Hello kids, in this video of Maths Olympiad for class 6, I am going to discuss sample paper for session 2024-25. First question from logical reasoning. Find the next term in the series given below. तो हमें यहाँ पर बताना है कि after 18L क्या आएगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम नंबर का रिलेशन देखते हैं. नंबर्स यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम नंबर्स को सॉल्व करते हैं. 3, 6, 11 और 18. व्हाट इज द डिफरेंस, यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 3 का. 6 माइनस 3 क्या होता है, 3. 6 एंड 11 के बीच का डिफरेंस क्या है, 5 का. एंड 11 और 18 के बीच का डिफरेंस क्या है, 7 का. 18 माइनस 11 क्या है, 7 का. मीन्स कि 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 2 2 के डिफरेंस पे आ रहा है. मीन्स जो नेक्स्ट डिफरेंस होगा वो किसका होगा, 9 का. तो 18 प्लस 9 इज इक्वल टू 27. नाउ फर्स्ट नंबर तो पता चल गया कि 27 होगा. मीन्स कि दीज टू ऑप्शंस आर रॉन्ग. नाउ अब हमें अल्फाबेट देखने हैं. फर्स्ट अल्फाबेट क्या है, एफ. एफ के बाद क्या है, जी. जी के बाद क्या है, आई. आई के बाद क्या है, एल. तो देखो एफ के बाद जी, यहाँ पर जो डिफरेंस है वो किसका है, +1. जी से आई पर क्या डिफरेंस है, 2. कैसे, जी एच आई है ना. जी के बाद 2 पर आता है आई. आई के बाद जे के एल. मीन्स इनके बीच का डिफरेंस क्या है, +3 करेंगे तो हमें एल मिलेगा. तो +1 +2 +3 मीन्स नेक्स्ट क्या होगा, 4. मीन्स एल के बाद क्या है, एम एन ओ पी. हो गया ना 4. 1 2 3 4 4 हो गया ना. तो मीन्स विच ऑप्शन इज करेक्ट, सी 27P. Find the minimum number of straight lines required to draw the given figure. तो straight lines, all lines are straight. तो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16. How many lines, 16. तो ऑप्शन देखते हैं. मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस. How many dots lie opposite to the face having 4 dots when the given net of cube is folded. अगर हम क्यूब को फोल्ड करेंगे तो अपोजिट में कौन आएगा, जो अल्टरनेट में है. मीन्स 6, यहाँ पे 6 डॉट्स है ना. 6 के अपोजिट में कौन सा आएगा, 3. तो एक पेयर हो गया 6 एंड 3 का. और 4 के अपोजिट में क्या होगा, 5. 4 के साथ क्या अपोजिट में होगा, 5. मीन्स विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी. नेक्स्ट सैम्पल क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग. द गिवन टेबल shows the temperature of a city for 7 consecutive hours. Calculate the difference between the highest and the lowest temperature of the city over the 7-hour period. तो सबसे पहले तो हमें फाइंड आउट करना होगा हाईएस्ट टेम्परेचर. मीन्स की हाईएस्ट पॉजिटिव नंबर, दैट इज 23. हाईएस्ट क्या हो गया, 23. लोएस्ट, लोएस्ट मीन्स की जो हाईएस्ट निगेटिव नंबर होगा दैट इज लोएस्ट टेम्परेचर. तो हाईएस्ट नेगेटिव नंबर क्या है, -6. तो दिस इज लोएस्ट टेम्परेचर. ठीक है, ये हो गया हाईएस्ट टेम्परेचर, ये हो गया लोएस्ट. फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट द डिफरेंस. डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट. मीन्स हमने क्या करना होगा, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट. हाईएस्ट की वैल्यू क्या है, 23 माइनस -6, क्योंकि लोएस्ट टेम्परेचर विथ माइनस साइन है. तो यहाँ क्या होगा, 23 ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस. और यहाँ पर क्या होगा, 6. नाउ 23 + 6 क्या होगा, 29. तो नाउ आंसर देखते हैं. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस. तो बैलेंस द स्केल, फाइंड द मिसिंग फ्रैक्शन. मीन्स लेट दिस इज x. तो अकॉर्डिंग टू दिस बैलेंस तो तभी होगा ना जब दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड. मीन्स x + 1 whole 1/8 इज इक्वल टू 1 whole 7/12. तो हम x कैसे फाइंड आउट करेंगे, x विल बी इक्वल टू 1 whole 7/12. दिस पोर्शन को हम अपोजिट साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 whole 1/8. ठीक है, नाउ सॉल्व करते हैं. सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 × 1 क्या होगा, 12. 12 + 7 क्या होता है, 19. 19/12 माइनस 8 × 1 = 8 + 1 क्या हो जाएगा, 9. तो 9/12.
8। ठीक है, नाउ अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ऑफ दिस 24, एक 12 टू ज़ा 24, 19 टू ज़ा क्या हो जाएगा 38, करेक्ट, माइनस 8 3 ज़ा 24 एंड 3 9 ज़ा 27. तो व्हाट इज द डिफरेंस? आंसर इज 11 by 24. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस. इवैल्यूएट दिस, तो इवैल्यूएट करना है तो ब्रैकेट ओपन करने होंगे. तो सबसे पहले क्या है -1, देन है +55, ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस और माइनस, ब्रैकेट ओपन किया तो दोनों माइनस हाथ होंगे, मीन्स माइनस माइनस के प्रोडक्ट से क्या हो जाएगा प्लस, ये है 29, प्लस और माइनस के प्रोडक्ट से क्या आएगा -1, देन माइनस माइनस के प्रोडक्ट से क्या आएगा +82 एंड प्लस माइनस के प्रोडक्ट से क्या आएगा -3. अब सेम साइन को हम एक साथ रखते हैं तो हमारे पास क्या है 55 + 29 + 82. आप डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हो. फिर हमारा माइनस वाले साइन -1 -1 और -3. ठीक है, ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको. पॉजिटिव नंबर को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 5 + 9 14, 14 + 2 16 के 6, पावर आई 1, 8 + 1 9, 9 + 2 11, 11 + 5 16. दिस साइड -1 -1 -3 से क्या आएगा -5 एंड डिफरेंस विल बी 161. Which option is correct? Option A will be the right option. From everyday mathematics, first question is, on a hill the temperature at 8 p.m. was 2 degree, but at midnight of the same day it fell down to -3 degree Celsius. By how many degree did the temperature fall? ठीक है, इसका मीन्स है कि at 8 p.m. टेम्परेचर वो 2 डिग्री सेल्सियस, at 12 टेम्परेचर हो गया -3. ठीक है, तो नाउ डिफरेंस कैसे निकालेंगे? डिफरेंस कैसे हो जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस माइनस दिस टेम्परेचर इज -3 डिग्री सेल्सियस, ब्रैकेट ओपन किया तो 2 डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस से क्या होगा +3 डिग्री सेल्सियस, वैल्यू क्या आ गई 5 डिग्री सेल्सियस. मीन्स कितना टेम्परेचर डाउन हुआ 5 डिग्री सेल्सियस. तो बी इज द राइट ऑप्शन. विशाल jogged around a rectangular field 4 times. If the rectangular field was 135 meter long and 78 meter wide, then how far did Vishal jog? अब वो जब जॉग कर रहा है तो पार्क में करेगा ना, दिस इज द पार्क, तो वो पार्क के चारों तरफ करेगा, मीन्स उसका पेरीमीटर. अब यहाँ पर जो L है दैट इज 135 मीटर. ठीक है, एंड वाइड मीन्स की विड्थ जो दे रखी है दैट इज 78 मीटर. ठीक है, नाउ पेरीमीटर क्या हो जाएगा perimeter of park will be equal to perimeter of rectangle, that will be 2 into L plus B. ठीक है, वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. 2 L की वैल्यू क्या है 135 plus 78 is equal to 2 multiplied with 5 plus 8 13 की 3 पावर आई 1, 7 plus 1 8, 8 plus 3 11 की 1 पावर आई 1. तो यहाँ पे क्या होगा 2 इज इक्वल टू 624 मीटर. ठीक है, मीन्स कि पेरीमीटर हो गया 426. मीन्स कि अगर वो एक चक्कर घूमेगा जॉग करेगा तो वो 426 मीटर जॉगिंग करेगा. अब उसने कितने राउंड्स लिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 4 टाइम्स. मीन्स जो टोटल डिस्टेंस वो कवर करेगा दैट विल बी 426 मल्टीप्लाइड विथ 4, दैट विल बी इक्वल टू 4 6 जा 24 की 4 पावर आई 2, 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 10 की 0 पावर आई 1, 4 4 जा 16 प्लस 1 17 मीन्स 1704 मीटर. तो डी इज द राइट ऑप्शन. फिगर P is made up of 6 identical square. ठीक है, all squares are identical. 2 squares were removed from figure P
to form figure Q. The perimeter of figure P is 240 centimeter. What is the perimeter of the figure Q? तो देखो इसके लिए इन्होंने पूरा जो पैरीमीटर बताया दैट इज 240 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वो कैसे कैलकुलेट होगा? पेरीमीटर मीन्स ये जो साइड्स में रेड कर रही हूँ ना, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज साइड्स, अगर हम इन साइड्स को सम कर दें वी गेट द पेरीमीटर, ठीक। नाउ अब हम साइड्स कैलकुलेट करते हैं, कितने हो रहे हैं 1 2 3, ठीक है ना, क्योंकि क्यूब्स हैं तो 3 क्यूब्स की साइड यहाँ दिख रही है, 4 5 6 7 8 9 10, ये तो होल पूरी 10 दिख रही हैं। नाउ ये हाफ इस साइड से एंड हाफ इस साइड से, तो क्या हो गई, पहले हमारी 10 थी, नाउ +1 हो गई। सेम वे हाफ इस साइड हाफ दिस साइड +1, तो टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो गई 12, तो ठीक है 12 हो गई। तो वन साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 240, पैरीमीटर ऑफ P डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ साइड्स 12 से डिवाइड किया तो आएगा 20 सेंटीमीटर, मीन्स कि वन साइड जो है क्यूब का दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। हमने क्या किया, पहले साइड्स कैलकुलेट किए फिर पैरीमीटर से डिवाइड किया। नाउ क्यू का हमें पैरीमीटर फाइंड आउट करना है तो क्यू के साइड्स कैलकुलेट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये जो पूरे विजिबल हैं, ठीक है। नाउ इन दोनों को मिला के 9 बिकॉज हाफ हाफ है, इन दोनों को मिला के हो गए 10, ठीक है, बिकॉज हाफ हाफ है। तो क्यू का पैरीमीटर क्या हो जाएगा 20, मीन्स साइज ऑफ वन साइड इंटू टोटल नंबर ऑफ साइड्स, कितने हैं 10 साइड्स आए थे तो ये टोटल क्या हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन C is the right option. Find the value of P plus Q divided by R into S, ठीक है। 100 lakhs is equal to Q million और we all know कि 10 lakhs is equal to क्या होता है 10 lakhs is equal to 1 million, hence Q means 100 lakhs is equal to क्या हो जाएगा 10 million, तो Q की वैल्यू क्या हो गई 10। नाउ R करोड़ इज इक्वल टू 100 मिलियन, तो पहले हम इसको लैक्स में अगर लिखें तो क्या हो जाएगा 100 मिलियंस मीन्स 100, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लैक्स होता है तो 100 के आगे हम क्या करेंगे 60, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया 100 मिलियन। नाउ करोड़ काउंट करते हैं, यहाँ पर वंस टेंस 100 1000 10,000 लैक्स 10 लैक्स करोड़ 10 करोड़, मीन्स की R इज इक्वल टू 10 करोड़, तो R की वैल्यू क्या हो गई 10। नाउ 100,000 इज इक्वल टू P लैक्स, 100,000 का मीन्स क्या है 100 और 1000 के लिए हमने यहाँ पे कितने जीरो बढ़ाने 3, दिस इज इक्वल टू 1 लैक्स, मीन्स की P की वैल्यू क्या हो गई 1, करेक्ट। नाउ 10 करोड़ इज इक्वल टू S मिलियन। अब यहाँ पर देखो हमने निकाला था 10 करोड़ इज इक्वल टू 100 मिलियन, तो यहाँ S की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 100, S इज इक्वल टू 100, ठीक। नाउ वैल्यूज को यहाँ पुट करते हैं तो P की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 1, Q की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 10, R की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 10, S की वैल्यू हमने फाइंड आउट की 100, तो 0 से 0 कैंसिल, 1 प्लस 10 से क्या हो गया 11 और मल्टीप्लाइड विथ 10 is equal to 110. C is the right option. This is all about the sample paper of class 6 IMO for session 2024-25, or if you have any doubt then please write down in comment section. Thank you.